ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने 7 एतराज़ात का हवाला देते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। एतराज़ात में दरख्वास्त में तौहीन आमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये बताने में नाकामी की अदालत उज़्मा के अहकाम के किस हिस्से की खिलाफ वर्जी की गई। मज़ीद बरा अहम केस पेपर की किताबें ज़रूरत के मुताबिक जमा नहीं कराई गई। RO ने निशानदही की है कि इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 26 मई के फैसले के मुतामिल में रोक दी गई। मज़ीद बरा इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल फ़हिम है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हफ्ते को कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इनका मज़ीद कहना था कि गिरते हुए रुझान को रोक दिया गया है और अब इसे वापस लाना होगा। बजट 2023 और 24 की तजावीज़ के हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI के वफ्द से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इनका मामूल था कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत के बाद मदू करने के लिए 2013 चैम्बर्स और कारोबारी इदारे बजट साजी के अमल में इनकी शमूलियत और इनकी तजावीज़ को एडजस्ट करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हम अगले माली साल की बजट के लिए बैठे हैं और चैम्बर से कहा कि वो सनत से मुताल्लिक़ मसाइल के हवाले से ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश करें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज ने हफ्ते के रोज़ तर्क ताजरों की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने और तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तमीरात के शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन कायम करने की दावत दी। तर्क कारोबारी ग्रुपों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने तुर्की के दौरे के दौरान अंकारा में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान के दोबारा मुल्क के सदर मुंतखब होने की तकरीब में शिरकत के लिए दो रोज़ा सरकारी दौरे पर जुमे को अंकारा पहुँचे। उन्होंने हफ्ते को तकरीब में शिरकत की। मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने और मुश्तरका मंसूबों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत के विज़न का खात्मा पेश किया। कारोबार ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ARA पाकिस्तान ने मनसूबा बंद ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे रूट में तब्दीली की दरख्वास्त की। अफगानिस्तान रेलवे अथॉरिटी के सरबराह बख्तुर रहमान शराफत ने कहा है कि पाकिस्तान ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे मनसूबे का रास्ता तब्दील करना चाहते हैं। शराफत ने कहा कि इस्लामाबाद रेलवे के रूट को लोगर तुरखम से लोगर खरलाची मुंतकिल करने के हक में है। शराफत के मुताबिक तुर्की में होने वाले मशरिक वस्ता में रेलवे की बैनुल-अक़वामी यूनियन के इजलास में इस मसले पर गौर किया जाए। उन्होंने निजी TV चैनल को बताया कि पाकिस्तान ने लोगर से पख्तियाँ और फिर करम चमकन्नी इजला और आखिर में खरलाची रोड के जरिए पाकिस्तान से मुंसलिक होने के लिए एक और रास्ता तजवीज़ किया, लेकिन इस वक्त उज़्बेकिस्तान और फिलहाल मनसूबा बंद सड़क का मुतालबा कर रहा है। 9 मई पुरतशद्दुद वाक़यात पर दर्ज मुकदमात का मामला। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट। CPO ने अहम केसेस की तफ्तीश में बेहतरीन कारकर्दगी पर तफ्तीशी अफसरान और टीम की तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिए। पुलिस अफसरान ने पेशावराना अंदाज में मुकदमात की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। जलाओ, घेराव और शरपसंद के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। अहम केसेस में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हर अफसर और जवान की हौसला अफजाई की जाएगी। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए हमावक्त सरगर्म अमल है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा का आमद पर इराक़ी नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हुसैन बहर-अल-उलूम पाकिस्तान के इराक़ में सफ़ीर अहमद अमजद अली और सिफारतखाने के एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इराक़ का दौरा इराक़ी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन की दावत पर कर रहे हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा आज बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान इराक़ की सियासी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा नए पाकिस्तानी सफारत खाने का संगे बुनियाद रखने के अलावा ज़ियारत पर भी जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।